फिल्म शुरू होती है। और दोस्तों, क्या आप जानते हो कि हर जंगल में कोई ना कोई रहस्य तो जरूर छिपा होता है। और फिर इस कैमरा को लगाने वाले आदमी को दिखाया जाता है। पर आज इसकी कई सालों की मेहनत रंग लाई है और इसे यकीन हो गया है कि इस जंगल में कुछ ना कुछ अजीब तो जरूर है। पर अभी भी ये पूरी सच्चाई से अनजान है। हमें तो पता चल गया है कि इस जंगल में इतने छोटू छोटू आदमी भी रहते हैं जिनके दुश्मन ये भयानक कौवे पर बैठे अजीब से कीड़े हैं। और आज ये कीड़े इस सुंदर नौजवान को पकड़ लेते हैं, पर तभी उसके साथी वहां आकर उसे बचा लेते हैं। और फिर उस आदमी के घर को दिखाया जाता है जहां उसकी बेटी मैरी उससे मिलने आती है। और वो अपने डैड से बहुत टाइम के बाद मिल रही है। वो भी अपने डैड की हरकतें देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाती है, पर उसके डैड उससे मिलकर बहुत खुश होते हैं। और उनके पास एक प्यारा सा डॉग भी है जिसका नाम ओजी है। वहीं अब जंगल के उस हिस्से को दिखाया जाता है जहाँ पर सब छोटे छोटे इंसान रहते हैं। वहाँ की हर चीज में जीवन है। यहाँ पर रोमिन आज अपनी महारानी के पास जा रहा है। रोमिन एक लीफ मैन है, यानी कि एक योद्धा। और फिर प्यारी रानी को दिखाया जाता है। रोमिन उनसे कहता है कि बॉगिन्स की नजर हमारी सीमा पर है। बॉगिन्स वही अजीब दिखने वाले कीड़े हैं। वो कहता है कि वो आपको वारिस चुनने से रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर आप घबराइए नहीं, मेरे पास एक प्लान है। मैं एक छोटी टुकड़ी लेकर जाऊंगा और कली को आपके पास ले आऊंगा और फिर वो कली खिलेगी। पर रानी कहती है कि ये काम ऐसे नहीं हो सकता। बिना जाए मैं सही कली को नहीं चुन सकती और मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूँ जितनी कि आप सोचते हो। वहीं अब बॉगिन्स के सरदार को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे से पूछता है कि जश्न कहाँ होने वाला है, क्या तुमने पता लगाया? तो उसका बेटा कहता है कि उनकी सरहद में। तब सरदार कहता है कि अच्छा, तो उन्हें लगता है कि वो हमें रोक लेंगे। मुझे नफरत है खूबसूरती से। हम जंगल को जितना भी तबाह कर दे, पर वो रानी उसे अपने एक इशारे से हरा भरा बना देती है। हम उन्हें दिखा देंगे कि सड़न गलन रोकना उनके बस की बात नहीं। अगर रानी बिना वारिस के चल बसी तो लीफ मैन जंगल को दोबारा हरा भरा नहीं कर पाएंगे। फिर तुम और मैं राजा होंगे इस सड़े गले जंगल के। और अब उस नौजवान को दिखाया जाता है जिसके पीछे शुरू में भयानक कौवे पड़ गए थे। रोमिन उससे कहता है कि तुम देर से आए हो, जल्दी से अपनी टीम में जाओ। पर वो कहता है कि मुझसे ये नहीं होगा, मैं अपनी मर्जी से चलूंगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और अब रानी साहिबा सभी के बीच आ जाती है। सभी उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर मैरी और उसके डैड को दिखाया जाता है। मैरी अपनी डैड से कहती है कि यहाँ पर सिक्योरिटी कैमरा लगाने की क्या जरूरत है, ऐसा लगता तो नहीं है कि यहाँ कुछ चुराने लायक है। तब उसके डैड उसे बताते हैं कि मैंने पूरे जंगल में बहुत सारे कैमरा लगा रखे हैं, मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में क्या जानती हो। तो मैरी कहती है कि यही कि आप इस गलत फहमी में रहते हो कि इस जंगल में बेहद छोटे इंसानों का आधुनिक समाज रहता है। फिर उसके डैड कहते हैं कि ये गलत फहमी नहीं है, तुम ये सुनो, मैंने तो ये भी पता लगा लिया है कि किस फ्रीक्वेंसी पर चमगादड़ अपने साथियों के नजदीक आते हैं। कमाल है ना? पर मैरी अपने डैड की इन सब हरकतों से परेशान हो जाती है। वो उनसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप ये सब बंद कर दे और एक आम इंसान की तरह रहे। पर तभी उसके डैड को कैमरा में हुई हलचल का सिग्नल मिलता है और वो वहाँ से बाहर चले जाते हैं। पर इससे मैरी बहुत उदास हो जाती है। वो अपने डैड के लिए एक लेटर छोड़कर घर से बाहर जाने लगती है, पर तभी ओजी घर से बाहर भाग जाता है। उसे पकड़ने के चक्कर में मैरी भी जंगल में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रानी अब उस जगह पहुंच जाती है जहां वो कली को चुनेगी। वहीं एक छोटी सी प्यारी बच्ची अपनी मॉम से कहती है कि मैं भी बड़ी होकर इन्हीं की तरह रानी बनूंगी। तो उसकी मॉम कहती है कि चाहने से ऐसा नहीं होता। फिर मब और ग्रग को दिखाया जाता है जो कली को नमी देने का काम करते हैं। रानी उनसे कहती है कि यहाँ पर तो बहुत सारी कली है, तुम्हें कौन सी पसंद है? तो वो एक बड़ी सी कली रानी को दिखाते हैं, पर रानी एक छोटी सी नन्ही कली को चुनती है। पर तभी बॉगिन्स उन पर हमला कर देते हैं। रोमिन रानी को नाव पर जाने को कहता है,
पर बॉगिन्स उनकी नाव पर भी हमला कर देते हैं। तब रानी उनसे बचकर जंगल की तरफ भागती है, पर बॉगिन्स उनके पीछे पड़ जाते हैं और तभी रॉबिन भी वहाँ आ जाता है। पर बॉगिन्स का सरदार और उसका बेटा उन पर तीर चलाने लगते हैं, जिसमें रॉबिन सरदार के बेटे को मार गिराता है। पर रानी को भी तीर लग जाता है और वो नीचे गिर जाती है और उन्हें गिरते हुए मैरी देख लेती है। मैरी उन्हें देखकर हैरान हो जाती है। रानी कली को चूमकर मैरी को दे देती है और उसे पकड़ते ही मैरी भी एक छोटे इंसान में बदल जाती है। वो भागकर रानी के पास जाती है। रानी उससे कहती है कि इस कली को नीम ग्लू तक पहुंचा दो, ये कली जंगल की जान है। रॉबिन रानी को इस हालत में देखकर बहुत उदास हो जाता है और फिर रानी रोशनी बनकर उड़ जाती है। वो मैरी से पूछता है कि क्या उन्होंने तुमसे कुछ कहा, तो मैरी कहती है कि हाँ, कुछ नीम ग्लू कहा था। रॉबिन अपने साथियों से कहता है कि तुम वापस जाओ और सबकी हिफाजत करो, मैं कली को लेकर नीम ग्लू जाता हूँ। पर तभी मैरी कहती है कि मुझे बड़ा कर दो, मुझे मेरे घर जाना है। तो रॉबिन कहता है कि मैं तुम्हें बड़ा नहीं कर सकता, शायद नीम ग्लू इसमें तुम्हारी कुछ मदद कर दे। तभी मब और ग्रग भी वहाँ आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हम कली को नमी देते हैं, हमारे बिना वो मुरझा जाएगी। ये सुनकर रॉबिन उन्हें भी साथ ले लेता है। रॉबिन उसी नौजवान के पास पहुंच जाता है। वो उसे बताता है कि रानी साहिबा चल बसी, अगर हमने कली को नीम ग्लू नहीं पहुंचाया तो जंगल खत्म हो जाएगा। पर रॉबिन की ये बात एक मेंढक सुन लेता है। अब नौजवान कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वहीं दूसरी तरफ मैरी के डैड को उसका लेटर मिलता है और उन्हें लगता है कि वो उन्हें छोड़कर चली गई है। और वहाँ वो मेंढक बॉगिन्स के सरदार के पास पहुँच जाता है, जिसने रॉबिन की बात सुन ली थी, और वो उसे बता देता है कि वो नीम ग्लू जा रहे हैं। वहीं अब रॉबिन और उसके साथी नीम ग्लू पहुँच जाते हैं, जहाँ बहुत सारे लोग आए होते हैं। वो सब इस बात से परेशान है कि हरे भरे मैदान क्यों सूख रहे हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि रानी अब नहीं रही। वो नीम ग्लू से इस बात का जवाब मांगने वहाँ आए हैं। फिर नीम ग्लू सबके सामने आ जाता है। वो सबको अपनी बातों से खुश कर देता है, पर तभी उसे पता चल जाता है कि रानी अब नहीं रही। वो ये बात सबसे छुपा लेता है और तभी रॉबिन उसके पास आ जाता है। नीम ग्लू उससे कहता है कि हमें शाही कली की रक्षा करनी होगी। तब मैरी कहती है कि रानी ने इसे तुम्हारे पास लाने को कहा था। फिर नीम ग्लू उन्हें लेकर अपने ज्ञान के भंडार में पहुँच जाता है, जहाँ पर हर एक बात का रिकॉर्ड रखा जाता है। नीम ग्लू उनसे कहता है कि कली की नमी बनाए रखना जरूरी है। रानी ने जब इसे एक बार चूम लिया तो इसका मतलब वो जरूर खिलेगी, पर इसे आज रात ही खिलना होगा, जब पूरे चांद की चांदनी पूरे शबाब पर होगी। तभी ग्रग पूछता है कि अगर ये अंधेरे में खिल जाए तो क्या होगा, तो नीम ग्लू कहता है कि ये तो मुझे भी पता नहीं, क्योंकि ये वाला हिस्सा गायब है। फिर मैरी उससे पूछती है कि क्या आप मुझे घर जाने का रास्ता बता सकते हो। तब नीम ग्लू उसे एक पन्ना देता है, जिसे खोलते ही मैरी को रानी दिखती है। वो उससे कहती है कि तुम्हारे यहाँ होने की एक वजह है, तुम बस कली के साथ रहो, खासकर तब जब वो खिलेगी, और जो कुर्बानी तुमने दी है उसका सिला तुम्हें जरूर मिलेगा। मैरी कहती है कि इसका मतलब मैं घर जा सकती हूँ। वहीं अब रॉबिन उस नौजवान से कहता है कि तुम कली का ख्याल रखना, मैं सभी लीफ मैन को बताकर आता हूँ कि हम आ रहे हैं। और नीम ग्लू भी सबको बता देता है कि रानी साहिबा नहीं रही, पर आज रात ये शाही कली खिलेगी और एक नई रानी सामने आएगी। ये बात सुनकर सब खुश हो जाते हैं। तभी मैरी उस नौजवान के पास आती है। वो उससे कहती है कि तुम यहाँ की नहीं लगती, क्या तुम किसी शांत जगह चलना चाहोगी। और वो उसे लेकर एक बड़े से बारहसिंगे के पास आ जाता है और फिर वो उस पर बैठकर सैर पर निकल पड़ते हैं। पर तभी बॉगिन्स का सरदार कली को चुराने नीम ग्लू के पास पहुँच जाता है और वो कली और मब ग्रग को लेकर वहाँ से चला जाता है, जिससे रॉबिन उस नौजवान पर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि वो हमारी रानी की आखिरी निशानी थी, जो हमारे पास रह गई थी। तब मैरी कहती है कि रानी ने वो मुझे दी थी, कली को वापस लाने के लिए मैं जी जान लगा दूंगी। तभी वो नौजवान कहता है कि क्यों ना हम भेस बदल कर जाए, जिस पर रॉबिन कहता है मेरे पास कोई बॉगिन्स का कवच नहीं है। तो मैरी कहती है कि मुझे पता है वो कहाँ मिलेगा। वहीं बॉगिन्स का सरदार मब और ग्रग से कहता है कि लीफ मैन ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया, तो मैंने भी उनसे उनकी कली छीन ली।
आज ये कली यहाँ अंधकार में खिलेगी, फिर मैं उसे अपना वारिस बनाऊंगा। जो कली हरियाली लाने वाली थी अब वो तबाही लाएगी। वहीं अब मैरी अपने साथियों के साथ अपने घर पहुंच जाती है, जहां उन्हें उसके डैड के इकट्ठा किए हुए बॉगिन्स के कवच मिल जाते हैं। तभी मैरी के डैड भी वहां आ जाते हैं और वो उसका मजाक बनाने लगते हैं। तब मैरी उन्हें बताती है कि वो मेरे डैड है, और फिर वो अपने डैड के पास आती है। उसके डैड उसे बहुत याद कर रहे होते हैं। फिर वो किसी तरह अपने डैड के सामने आ जाती है, पर उसे देखकर उसके डैड बेहोश हो जाते हैं। फिर मैरी अपने डैड से कहती है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी डैड, मैं वादा करती हूँ। फिर वो अपने डैड के लिए एक हिंट छोड़ती है और वहाँ से चली जाती है, और वो तीनों बॉगिन्स के अड्डे में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर रॉबिन बॉगिन्स को उलझाने का काम करता है, और मैरी और वो नौजवान तब तक मब और ग्रग के पास पहुंचकर कली को लेकर वहां से निकल जाते हैं। पर रॉबिन बॉगिन्स के बीच ही फंस जाता है, जिससे वो नौजवान उदास हो जाता है। फिर वो रानी के महल मूनलैंड पहुंच जाते हैं, जहां नीम ग्लू कली को उसकी सही जगह पर रख देता है, और चांद की रोशनी उस पर पड़ने लगती है और वो खिलने लगती है। पर तभी बहुत सारे चमगादड़ वहां आ जाते हैं। बॉगिन्स का सरदार उन सबको इकट्ठा करके कली पर अंधेरा फैला देता है, जिससे कली सिकुड़ने लगती है। नौजवान और सारे लीफमैन उनसे लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। मैरी भी उनकी मदद करने के लिए जाने लगती है, पर तभी नीम ग्लू उसे रोककर कहता है कि ऐसा कौन है जो अनजान दुनिया के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देगा। तब मैरी कहती है कि मेरे डैड ऐसा करते हैं, और वो अपने डैड को लाने निकल पड़ती है। वहीं उसके डैड को भी अब होश आ जाता है, और उन्हें वो क्लू दिख जाता है जो मैरी ने उनके लिए रखा था। वो भी मैरी को ढूंढते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां मैरी उनके पास आ जाती है। वो उनसे कहती है कि डैड आप सही थे, मुझे माफ कर दीजिए, लीफमैन सच में है, उन्हें आपकी मदद चाहिए, मेरे पीछे आओ। वहीं बॉगिन्स का सरदार कली के पास पहुंच जाता है, पर तभी वहां रोमिन आ जाता है। वो काफी जख्मी होता है, पर फिर भी वो उससे लड़ पड़ता है। मैरी भी अपने डैड को लेकर वहां आ जाती है, और वो अपने डैड के फोन से चमगादड़ों को बुलाने वाली फ्रीक्वेंसी चला देती है और अपने डैड को भागने को कहती है, जिसके बाद सारे चमगादड़ चांद के सामने से हटकर उनके पीछे पड़ जाते हैं। पर इस बीच मैरी पक्षी से नीचे गिर जाती है। वहीं अब कली खिलने लगती है, और बॉगिन्स के सरदार को रोमिन और वो नौजवान उसकी ही गलन में फंसा देते हैं। कली के खिलने से सब खुश हो जाते हैं, और वो कली रानी में बदलकर उस प्यारी बच्ची में समा जाती है, जो बड़ी होकर रानी बनना चाहती थी, और आज वो सच में रानी बन जाती है। सब उसके सामने झुककर उसे सम्मान देते हैं। तभी वहाँ मैरी भी आ जाती है। तभी नन्ही रानी उसे उसकी दुनिया में वापस भेजने लगती है, पर मैरी को उस नौजवान को छोड़कर जाने का दुख होता है। पर आखिरकार वो बड़ी होकर अपने डैड के पास पहुंच जाती है, और अब वो और उसके डैड मिलकर लीफमैन की चीजों पर काम करते हैं। और वो सुंदर नौजवान अब भी मैरी से मिलने आता है, और आज मैरी उससे मिलने के लिए अपने डैड को भी ले जाती है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।